नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की आपकी कट ऑफ के बारे में। लेकिन उसके पहले मैं आपसे बताना चाहूंगी कि जिन लोगों को कृति देव पर टाइपिंग आती है वो लोग अपनी टाइपिंग, आपके जो भी नंबर है वो बताऊंगी मैं अभी, उस रेंज में अगर आते हैं या उससे कम ज़्यादा है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी टाइपिंग को आप लगातार जारी रखिए। क्यों कह रही हूँ दोस्तों कि आपका ज़्यादा टाइम नहीं है, आपका रिजल्ट जो है वो दिसंबर के एंड तक या और पहले आने की पूरी संभावना है, और जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। इसीलिए बोल रही जिनको टाइपिंग आती है वो अपनी टाइपिंग को लगातार जारी रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हमने कट ऑफ की। दोस्तों मैंने एक पोल कराया था और आपसे बोला था आप सभी लोगों से कि उसमें पार्ट लीजिएगा। अभी बहुत ही कम लोगों ने वैसे वोटिंग की है, लेकिन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसमें दोस्तों कि उसमें जो सबसे ज़्यादा वोट दिखे हैं वैसे तो वो आपके 115 से 120 के ऊपर हैं। नंबर जो रेंज मैंने दिया था 115 से 120 के ऊपर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब भी कट ऑफ डिसाइड होती है तो जहाँ मेजॉरिटी होती वहाँ कभी भी कट ऑफ नहीं होती। कट ऑफ कहाँ होती? उससे 2 नंबर ज़्यादा, यानी कि 120 वाली रेंज में तो बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने, शायद मैंने बोला भी था कि बहुत ईमानदारी से दीजिएगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बहुत से लोगों ने पोल ऐसे ही दे दिया है। 136 प्लस में बहुत से ज़्यादा लोगों के वोट हैं, तो वो भी मुझे लग नहीं रहा कि सही वोटिंग दी गई है। सबने शायद ऐसे ही बस दे दिया है कि 136 प्लस इतना आसान नहीं है कहना और स्कोर करना, आप सभी को पता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई। क्यों मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ बता रही हूँ दोस्तों? क्योंकि हम लोग किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखकर ही आगे का डिसाइड करते हैं कि कितना जा सकता है। जबकि आपको एक बात बताना चाहूंगी कि प्रीवियस ईयर में जो आपकी वैकेंसी थी वो लगभग 2296, यानी कि कितनी हो रही है, ये 2300 हो रही है। ठीक है, 2300 पद थे लगभग। आपको एक बात और बताना चाहूंगी, जो यूपीपीसीएल होता है ना वो टाइपिंग के लिए सिर्फ 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाता है। ठीक, तो यहाँ 2300 अगर मान ले तो उसने कितना बुलाया होगा? उसने 6900 को बुलाया होगा, है ना। तो उसने 6900 को 2000 उस समय 18 में जब हमारा पेपर हुआ था वो कट ऑफ है तब देख लीजिए दोस्तों, ये जो आपकी कट ऑफ है 128 वाली जो कट ऑफ है ये आपकी है जिनको टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। ये वो बच्चे हैं जिनको टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। ठीक है, और ये जो आपकी फाइनल मेरिट है ये आपकी टाइपिंग के बाद की है। अब हम लोग पहले थोड़ा सा बात कर लें कि एग्जाम में क्या क्या था। तो एग्जाम में क्या क्या था आपको पता है? कंप्यूटर थी जो आपकी कितने मार्क्स की थी? 50 मार्क्स की थी, और आपको पता है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी थी। ठीक है, अब अभी भी कई लोगों के क्या है 19.5 आ रहे हैं कंप्यूटर में, कुछ लोगों के 18.5, 18 आ रहे हैं। तो उन लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर अभी आता है, आपको पता है वो क्या है? नॉर्मलाइजेशन। अब देखिए, आप मुझसे अगर पूछें कि मैम किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगी। क्यों नहीं बता पाऊंगी? इतनी ढेर सारी शिफ्ट है और सबकी आंसर की, सबका पेपर कुछ है नहीं मेरे पास, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकती। ये काम लेकिन अपना यूपीपीसीएल वाले खुद से करते हैं और हमेशा होता है। कंप्यूटर का सेक्शन में अलग नॉर्मलाइजेशन होता है। ये जो आपका बाकी सेक्शन था ना, इंग्लिश, हिंदी, जीएस, रीजनिंग वाला, इसमें आपका अलग नॉर्मलाइजेशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसके नंबर कम है 19.5, 18, अगर आपके नंबर बाकी अच्छे हैं तो आप निराश मत होइए। नॉर्मलाइजेशन हो सकता है आपके नंबर बढ़ जाएं। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ कि नॉर्मलाइजेशन, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कितने अंकों का होता है। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बताया 2-3 अंकों से लेकर 20 अंकों तक होता है। लास्ट ईयर आपने मेरे चैनल को अगर आप रेगुलर फॉलो करते होंगे तो आपने देखा था मैंने सर से बात की थी जो खुद इस समय यूपीपीसीएल में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है। उन्होंने बताया एक लड़के की 108 थे, उसके 20 अंकों का नॉर्मलाइजेशन हुआ और उसके 128 है और उसे टाइपिंग के लिए बुलाया गया। यानी कि मैक्सिमम जो है वो 20 अंकों तक का आपका नंबर बढ़ सकता है। ठीक, लेकिन अब सबको ये नहीं करना है कि जिनके 100 नंबर आए वो सोचे हमारे 20 बढ़ जाएंगे, हम 130 आ जाएंगे। कुछ लोगों के चांसेस हैं कि बढ़ जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में। बाकी बेसिकली आप लोग ये मान के चलिए कि आपके जो रॉ मार्क्स अभी आ रहे हैं उसमें 3 से 4 नंबर ही ऐड करिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा शिफ्ट को 3 से 4 अंकों का ही फायदा मिलता है, सबको 20 अंकों का फायदा नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को दिमाग में मत बैठा लीजिएगा कि 20 अंक मैंने बोल दिए यानी कि अब सब लोग सोचो मेरे 20 अंक बढ़ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है ना भी बढ़े। मैं फिर पिछली बार का उदाहरण दे रही हूँ, ऐसा हुआ था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी। आपको दिख रही है टाइपिंग के टाइम पे कट ऑफ कितनी गई थी? 128.365 जनरल की, ओबीसी की 118, एससी की 104, एसटी की 62, एक्स सर्विसमैन की 27, आपकी फिजिकली हैंडीकैप की 101 और डीएफएफ की यानी कि फ्रीडम फाइटर वालों की 73 गई थी। इस बार वैकेंसी कितनी है? इस बार वैकेंसी 1273 है। कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा?
सिर्फ 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इतने बच्चों को बुलाया जाएगा, इसका मतलब है ना। देखिए 314 इतने बच्चों को इस बार बुलाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यही प्रॉब्लम है यूपीपीसीएल के साथ। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट इन सब में देखते होंगे तो वहां पे जितनी वैकेंसी होती है उसके 10 गुना को बुलाया जाता है। यानी कि अगर 1200 वैकेंसी होती तो वहां 12,000 को बुलाया जाता। यहाँ पे सिर्फ 3 गुना को बुलाते हैं, इसीलिए कॉम्पिटिशन बहुत टफ रहता है। ठीक है, इस बार आपको पता है कि जो पेपर था, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत आसान था पेपर, मैंने बताया है आपको, एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। और जैसा कि आपने देखा था कि पहली शिफ्ट से आपको एनालिसिस मैंने कर दी थी तो आपको पता भी चल गया था मुहावरे, लोकोक्तियां और इंग्लिश वगैरह इतनी टफ नहीं आई थी जिसमें आप स्कोर ना कर सको। तो एक, क्योंकि आपको पता है इतने ढेर सारे बच्चों में 3819 लोगों को बुलाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और बहुत ज्यादा वो भी नहीं है कि बच्चे नहीं मिलेंगे। इस चीज को समझते हुए मैं बता दूं आपको, जनरल की कट ऑफ जो है आपकी वो 130 से 135 के बीच में। अब देखिए ये मैं जो लिख रही हूं ये अभी आपके कुछ लोगों के आ रहे होंगे नंबर इतने, और कुछ लोगों के इससे कम होंगे 3, 4, 5 नंबर, तो उनका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, तो आपको भी तैयारी करनी है जिनके से नंबर कम है 5 नंबर, और 5 नंबर ज्यादा वालों को तो मतलब खैर टेंशन ही नहीं लेनी है। तो ये जनरल की कट ऑफ हो जाएगी। ओबीसी की कट ऑफ कितनी जाएगी दोस्तों, ओबीसी और आपकी जनरली ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मोर और लेस बराबर ही होती है। तो इसको आप 122 से 127 मान लीजिए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो इसकी भी कट ऑफ 122 से 127 जाएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों ये मैं आपको रॉ मार्क्स बता रही हूँ जो आप कैलकुलेट करके अभी आपके आ रहे होंगे, जिसके इससे मैं बार बार बोल रही हूँ कुछ नंबर कम है, 5 नंबर कम है, 6 नंबर कम है, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं, आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकते हैं। आप अपनी टाइपिंग लेकिन जारी रखिएगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेंगे एससी की, तो एससी की कितने कट ऑफ जाएगी, देखिए आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एससी के 104 अंक गए थे। ठीक है, 104 अंक गए थे, यहाँ पे हम मान लेते हैं 100 की जाएंगे 110 112 से मान लीजिए आप। ठीक है, 112 से 117 मान लीजिए एससी की। एसटी की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो एसटी की कट ऑफ आप 75 से ऊपर मान लीजिए। और ऐसे ही एक्स सर्विसमैन की कितनी कट ऑफ जाएगी, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ जाएगी दोस्तों आपकी 40 प्लस मान लीजिए। ठीक, उसके बाद अगर हम फिजिकली हैंडीकैप की बात करें तो फिजिकली हैंडीकैप जो है उनकी कितनी जाएगी, उनकी जाएगी लगभग 110 105 मान लीजिए, 105। ठीक, और डीएफएफ की कितनी जाएगी, फ्रीडम फाइटर की आपकी 77 से मान लीजिए ऊपर, ये कट ऑफ जा सकती है। जनरल की आपकी 130 से 135, ओबीसी की 122 से 27, ईडब्ल्यूएस की भी उतनी ही लगभग जा सकती है, एससी की 12 से 17 के बीच में, एसटी जो है 75 से ऊपर। देखिए मैं बता दी 75 से ऊपर का मतलब ये नहीं कि 70 वालों को तैयारी नहीं करनी है, 70 वालों के नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है 5 अंक बढ़ जाए और उनको भी कॉल आ जाए टाइपिंग के लिए। इस चीज को याद रखिए, आप लोग जिनको टाइपिंग आती है टाइपिंग की तैयारी शुरू रखिएगा। एक्स सर्विसमैन की 40 प्लस का मतलब जरूरी नहीं 40 प्लस ही, एक्स सर्विसमैन में तो अगर कम लोगों ने अप्लाई किया होगा या कम लोग मिलेंगे तो ये और कम जा सकती है, आपकी 30 के अराउंड भी जा सकती है। ठीक है, 30 के अराउंड भी आ सकते, तो यहाँ पे दोनों लोग सेफ है, दोनों लोगों को करते रहना तैयारी अपनी। फिजिकली हैंडीकैप 105 प्लस है, और ये आपकी कौन है, फ्रीडम फाइटर। ये मैंने जो मार्क्स बताए ये दोस्तों कब के बताए हैं, अभी आपकी टाइपिंग की कॉल के लिए। आप लोगों को किसके लिए बुलाए हैं मैंने, ये टाइपिंग की कॉल के लिए, आपको टाइपिंग के लिए मैंने मार्क्स बताए हैं। अब अगर बात कर लूं, अभी आपको पता है टाइपिंग में आप इंग्लिश हिंदी दोनों की टाइपिंग कराओगे तो आपको 20 अंक और मिलेंगे, है ना। अब यहाँ एक चीज समझाना चाहती हूँ, वो क्या है, हो सकता है यहाँ आपके 130 है और आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाए, लेकिन आप एक चीज देखना, यहाँ पे 128 वाले को बुलाया तो गया था, लेकिन अगर उसको 20 नंबर मिल गए टाइपिंग के भी तो कितना हुआ, 148 ही हुआ, और सिलेक्शन किसका हुआ था, 152 वाले का हुआ था। यानी कि 3 गुना में अभी क्या होगा, ये सभी लोग बाहर हो जाएंगे। तो बस ये प्रे करो कि आपसे 130 हो और कॉल इतने पे आ जाए तो आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर और ज़्यादा मिल जाए, जिससे कि आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सभी को कट ऑफ समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जिसके भी नंबर कम हो गए हो, खराब हो गया हो पेपर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आने वाला, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम है, और भी कई ढेर सारे आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो आप बस उनकी तैयारी में लगे रहिए, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो करते रहिए। मेहनत का फल कभी भी खराब नहीं होता है, जितनी आप मेहनत करेंगे कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ऑल द बेस्ट सभी को। और अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।